हेलो दोस्तों, एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। नक्षत्र ज्योतिष, कृष्णमूर्ति ज्योतिष, अष्टक वर्ग, न्यूमरोलॉजी, इन सभी शास्त्रों का यूज करके आने वाले दिन का मैं प्रेडिक्शन बोलने जा रहा हूँ। आने वाला दिन 3 फरवरी 2025 यानी सोमवार का दिन। इस दिन आज पर फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी क्या हो सकता है, ये जानने की कोशिश करेंगे। ओम श्री गणेशाय नमः। चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, उसको कृपया पढ़ी जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं, ये भी नोट कर रखिए। और किसी भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के पहले शेयर मार्केट में आप किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हैं, एडवाइस ले सकते हैं, ताकि आपको लॉस ना हो। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। दोस्तों, कल बजट का दिन था, शनिवार का दिन 1 फरवरी का, और उसके लिए मैंने ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन में लिखा था, बोला था कि बजट का दिन मार्केट में ज़्यादातर आपको निगेटिव रहेगा, ज़्यादा मंदी रहेगी। और आपने देखा मार्केट ज़बरदस्त निगेटिव रहा, मंदा रहा, लेकिन आखिर के आधे एक घंटे में कवर हो गया। फिर भी निफ्टी यानी मार्केट 25 पॉइंट लगभग माइनस में ही क्लोज हो गया, 25 पॉइंट माइनस में ही क्लोज हो गया। और क्लोज कहाँ हो गया? 23,480 के पास, 23,480 के पास। और वही बैंक निफ्टी 80 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया। कहाँ क्लोज हो गया? 49,500 के ऊपर। बैंक निफ्टी के हमने जो दो लेवल दिए थे, 49,000 का सपोर्ट और 50,000 का रजिस्टेंस, 50,000 का रजिस्टेंस रुकावट लेवल, सेम टू सेम हो गया। बजट के दिन 49,000 के नीचे भी गया था बैंक निफ्टी, वहाँ से सपोर्ट लिया, और ऊपर 50,000 का टॉप लगाया, वहाँ भी रजिस्टेंस रुकावट फेस किया, और वहाँ से फिर नीचे आ गया, और मिडल में 49,500 के आसपास क्लोज हो गया। इंडिया विक्स यानी वॉलेटिलिटी इंडेक्स 13% गिर गया, और डायरेक्टली अभी आ चुका है 14 के पास। यानी एक हफ्ते पहले इंडिया विक्स कितना था? लगभग 19 के पास टॉप लगाया था, 18.5-19 के पास, और वहाँ से लगातार पिछले 4 दिन से गिर रहा है इंडिया विक्स, और अभी कहाँ पहुँचा है? 14 के पास। 15 के नीचे इंडिया विक्स कंफर्टेबल होता है, 15 के ऊपर गया तो डर रहता है। और ये बजट के कारण इंडिया विक्स इतना बढ़ गया था, उसको नीचे लेके आ गया। और बजट के दिन, मैंने पिछले एक हफ्ते से लगातार बोल रहा हूँ कि बजट के दिन इंडिया विक्स को ये लोग घटाएंगे, और इसके कारण कॉल और पुट ऑप्शंस के प्रीमियम घटेंगे, जिससे कॉल और पुट ऑप्शन बायर को तगड़ा लॉस होगा। और कौन पैसा इनका खाएगा, कौन पैसा इनका जीतेगा? कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स, जिन्होंने राइटिंग किया उनको ज़बरदस्त प्रॉफिट हुआ। पिछले 4 दिन से लगातार राइटर्स को फ़ायदा हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि आने वाले दिनों में भी इनको फ़ायदा होगा, क्योंकि इनका भी पैसा खाने के लिए ये बड़े बड़े लोग, एफआई वगैरह, जो बाकी के लोग हैं जो करोड़ों में इन्वेस्ट करते हैं या ट्रेड करते हैं, ये लोग बैठे हैं। इसलिए मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि कॉल राइटर, पुट राइटर ने पिछले 4 दिनों से बेहतर ज़बरदस्त कमाया है। अभी फिर से कॉल राइटिंग, पुट राइटिंग करके गड़बड़ मत करो, क्योंकि मुझे अगले हफ्ते यानी कल से जो चालू होने वाला, एक बार बड़ा मूवमेंट दिख रहा है मार्केट में निफ्टी या बैंक निफ्टी का, जिससे कॉल राइटर, पुट राइटर का पैसा सब स्वाहा करेंगे ये लोग। ओके, अभी तो कंटिन्यूस आप लोग जीत रहे हो, क्योंकि मैं हमेशा मानता हूँ कि कॉल और पुट ऑप्शन जो बायर होते हैं वो स्मॉल ट्रेडर होते हैं, जिनके पास पैसा कम होता है, और इसके लिए ये बार बार इनका लॉस होता है। और कॉल राइटिंग, पुट राइटिंग करने के लिए ज़्यादा पैसा लगता है। सो इसके लिए मैंने स्पेशली बोला था कि बजट के दिन ट्रेड ना करें। ओके, और ट्रेड किया तो भी 5-6 हज़ार, 6 हज़ार का अगर कोई सेंसेस का लिया, कुछ लिया तो चलता है, लेकिन बहुत पैसा कमाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बजट के दिन वोलेटिलिटी होती है। पहली चीज़, स्टॉप लॉस से कुछ काम नहीं होता है, स्टॉप लॉस लगाए तो ट्रिगर हो जाता है, और अगर हेजिंग किया तो भी लॉस होता है। क्या करें, क्योंकि ऑप्शन के प्रीमियम घटने के बाद कॉल और पुट ऑप्शन बायर को क्या बचता है? ये कॉल और पुट राइटर्स जीत जाते हैं, और आपने देखा बजट के दिन कॉल राइटिंग, पुट राइटिंग करके बहुत ज़बरदस्त पैसा कमाया गया, और मार्केट निगेटिव लगभग 12 बजे जो डाउनफॉल आ गया, वहाँ से निगेटिव था मार्केट पूरा। तो अभी आगे क्या? प्रेडिक्शन तो हमारा 100% सही आ गया, लेकिन 100% प्रेडिक्शन सही आने के बावजूद भी जो स्मॉल स्केल इन्वेस्टर है, कॉल और पुट ऑप्शन बायर्स का, उनका तगड़ा लॉस हो गया दोस्तों। ये गलत लग रहा है मेरे को,
क्योंकि इसका दुख होता है हमेशा, क्योंकि आपको मालूम है पिछले 4 साल से कॉल और पुट ऑप्शन बायर के पक्ष में ज़्यादा रहता हूँ मैं। सभी लोग हमारी ही है, लेकिन कॉल और पुट ऑप्शन बायर जो छोटे पैसे से आते हैं ना ट्रेडिंग करने के लिए स्टॉक मार्केट में, उनको अगर लॉस होता है तो बहुत दुख होता है। इसलिए मैं हमेशा बार बार बोलता हूँ इस चैनल के थ्रू, ये ऑप्शन का जो कॉल और पुट ऑप्शन जो बाय करते हैं ना, उनको 10 में से 9 बार हार का सामना करना पड़ता है, सिर्फ एक आध 2 बार वो जीत सकते हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ डिसिप्लिन से अगर आप ट्रेड करेंगे तो लॉस तो एटलीस्ट कम हो जाएगा। या मंथली एक्सपायरी का लीजिए, जैसे कि फरवरी एंड का एक्सपायरी का कॉल या पुट लिया आपने, तो टाइम रहता है आपको, टाइम डिके इतना जल्दी नहीं होगा उससे, ओके। लेकिन हफ्ते का एक्सपायरी और इमीडिएटली एक्सपायरी का लिया तो यही हाल होगा। तो ये भी एक टेक्निक आपको समझनी चाहिए दोस्तों। तो बहुत ही डेंजरस है ऑप्शन का सेगमेंट, जिससे बार बार लॉस का सामना करना पड़ता है, और आदमी को एक जुआबाजी सट्टेबाजी जैसी लत लगती है ना, वैसे फिर से हारने के बाद फिर पैसा लेके आता है, फिर यहाँ गंवाता है। ऐसा करते करते करोड़ों रुपए लग जाते हैं, लोन में पड़ता है। तो ये जो चक्र होता है वो ऐसे ही चालू रहता है हमेशा, और आदमी को लत इसकी पड़ती है और इसमें मज़ा भी आने लगता है, उसको लॉस से और फायदे से कोई अभी फ़र्क ही नहीं पड़ता है। क्योंकि अगर आप अपने हाथ से अगर कैश देंगे ना दोस्तों 10,000 15,000 का, तो आपको तकलीफ़ होगी कि आप किसी को दे रहे या कोई खर्चा कर रहे 10-15,000 का, क्योंकि आप कैश चेक करते हैं 500 के कितने नोट है, 100 के कितने नोट है, तभी आपको तकलीफ होती है। लेकिन ये ऑनलाइन में क्या होता है, बैंक से डेबिट होता है तो आपको पता ही नहीं चलता, 1 लाख 2 लाख गया तो भी कुछ पता ही नहीं चलता है, समझ में नहीं आता है, इसलिए कुछ गम नहीं होता है। यही तो प्रॉब्लम है, कैश में गम होता है, 5-10 हज़ार में तकलीफ होती है, लेकिन वही ऑनलाइन में 1-2 लाख 3 लाख 5 लाख हारते हैं। तो यही प्रॉब्लम है दोस्तों, ये बहुत ही डेंजरस चीज़ है जो ऑनलाइन से डेबिट होता है। इसलिए पुराने लोग जो है वो कैश में काम करते थे, इसलिए उनके पास पैसा बचता था और वो इन्वेस्टमेंट करते थे। आजकल क्या हो गया कि ऑनलाइन हम लोग जो करते हैं ना, जो भी खर्चा समझ में नहीं आता है कितना खर्च कर रहे हैं, 5,000 10,000 कोई क्रेडिट कार्ड से करता है, 1 लाख 2 लाख, बाद में फिर परेशानी का सामना करना पड़ता है दोस्तों। ये बहुत प्रॉब्लम है। बजट जो था वो स्टॉक मार्केट के लिए कुछ फ़ायदेमंद नहीं था दोस्तों, इस बार का बजट स्टॉक मार्केट के लिए बिल्कुल नहीं था। लेकिन एक काम अच्छा किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, इस बजट में 12 लाख तक जो है आय आपकी, वो इनकम टैक्स इसका ज़ीरो कर दिया, ओके। और ये अच्छी बात है, इससे क्या होगा कि लोगों के हाथ में पैसा अभी ज़्यादा आने लगेगा, क्योंकि उनका इनकम टैक्स बच गया ना, और उससे फिर से वो अभी कंजम्पशन यानी बाहर खर्चा करना चालू करेंगे, और खर्चा चालू करेंगे तो जीडीपी ग्रोथ होगी हमारी। लेकिन इससे महंगाई भी बढ़ सकती है, और ये पैसा फिर शेयर मार्केट में आके फिर जीरो भी हो सकता है, ये भी नेगेटिव चीज़ है, ठीक है। लेकिन एक अच्छी बात है, मिडिल क्लास के लोग जो परेशानी में थे, जो इनकम टैक्स दे रहे थे ईमानदारी से, उनको राहत मिली है, ये तो पक्का हो गया। इसमें कन्फ्यूजन है, बाद में फिर एक चार्ट तैयार किया और उसमें लिखा गया 4 से 8 लाख तक 5%, 8 से 12 तक 10%। लेकिन इसमें जो टैक्स बेनिफिट था ना, वो टैक्स बेनिफिट ऑटोमेटिक कट हो जाएगा ऐसा लगता है मुझे, और 12 लाख के आसपास जिनका आमदनी है वो ज़ीरो हो जाएगा इनकम टैक्स। लेकिन इसके ऊपर आपका CA चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको अच्छा समझाएगा दोस्तों। सो ये ठीक था, बाकी का जो था वो बाकी का ठीक था, लेकिन स्टॉक मार्केट के लिए कुछ इतना बुश नहीं था। इसके बावजूद भी मार्केट नीचे से कवर हो गया। लेकिन अभी मंडे क्या हो सकता है दोस्तों, क्योंकि हमेशा देखा गया है इसके पहले के जो बजट थे 200 300 400 पॉइंट का मूवमेंट तो होता ही है। अब भी 300 पॉइंट का मूवमेंट हो गया, 23,300 का लो लगाया निफ्टी ने और 23,600 के आसपास का हाई लगाया, यानी 300 पॉइंट निफ्टी में और बैंक निफ्टी में 1000 पॉइंट का मूवमेंट आज बजट के दिन भी हो गया। लेकिन इस बजट के दिन एक मज़े की बात है कि FI जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है ना, उन्हें सिर्फ 1200-1300 का सेलिंग किया है कैश में। मज़े की बात है ना, 1200-1300 सिर्फ और सिर्फ करोड़ रुपीस कैश में सेल किया है। और मज़े की बात है कि DI ने सिर्फ 800 करोड़ का माल कैश में खरीदा है, 800 ओनली। यानी अभी तक के जो आंकड़े थे ना, इतने पूरा निकाला तो ये सबसे कम आंकड़ा आ गया है FIDI का। लेकिन मार्केट में मूवमेंट देखिए, जैसे कि 10-10 हज़ार करोड़ FI ने बेचा है, ऐसा जैसा मूवमेंट आ गया है मार्केट में। तो ये रिटेलर्स का पैसा था पूरा। हालांकि ये भी बात है, ये कैश के आंकड़े हैं, लेकिन फ्यूचर में बहुत सारी चीज़ हो गई है। DI और FI से बाइंग सेलिंग भी फ्यूचर में ज़बरदस्त हो गई है दोस्तों, इसको नकारा नहीं जा सकता।
सो अभी मंडे से ये अगला हफ्ता वीकली यूएस जॉब्स डाटा भी आने वाला है, बहुत सारी चीज़ें आने वाली है। सो अगले हफ्ते वोलेटिलिटी एक्सपेक्टेड है दोस्तों मार्केट में, लेकिन एक रेंज में मार्केट रहेगा और फिर कॉल राइटिंग पुट राइटिंग करके लोग ये पैसा खाने का ट्राई करेंगे। लेकिन फिर से मैं बोल रहा हूँ कॉल राइटर पुट राइटर को कि अगले हफ्ते एक मौका मिलेगा मार्केट में बड़ा मोमेंट आने का, तब आपका पैसा ज़ीरो होने के चांसेस ज़्यादा है दोस्तों, या ज़बरदस्त लॉस हो सकता है आपको। ओके, कॉल और पुट ऑप्शन बायर को तो क्या अभी आदत पड़ गई है कि ऑप्शन प्रीमियम डीके करके लॉस करने की, लेकिन क्या करें क्योंकि आदत है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश सबको करनी है कि इनको कैसे बचाएं। दूसरा क्या कर सकते हैं हम लोग कि मंथली एक्सपायरी में अभी थोड़ी देर पहले बोला, ऐसा कुछ करना पड़ेगा या हेजिंग की स्ट्रैटेजीज कुछ अलग करनी पड़ेगी मार्केट में। तो अभी नीचे 23,300 का लेवल जो कल का जो लो था वो एक सपोर्ट है निफ्टी में, और ऊपर 23,650 के आसपास का हाई लगाया 650 का, वो एक रेजिस्टेंस रुकावट बन सकता है कल के लिए निफ्टी में। वही बैंक निफ्टी में नीचे 49,000, ऊपर 50,000 का लेवल स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है कल के लिए। ठीक है, चलिए अभी ज्योतिष शास्त्रीय प्रेडिक्शन के ऊपर आते हैं, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के प्रेडिक्शन के ऊपर आते हैं। दोस्तों कल है 3 तारीख, और 3 तारीख यानी बृहस्पति गुरु का अंक है न्यूमरोलॉजिकली, और कल है सोमवार यानी चंद्रमा का दिन है। चंद्रमा और गुरु एक दूसरे के मित्र होते हैं, तो ये अच्छा है एज पर न्यूमरोलॉजी। सुबह 9:15 बजे एज पर कृष्णमूर्ति ज्योतिष चार्ट केपी चार्ट कुंभ लग्न की कुंडली है, यानी शनि लग्न की कुंडली है, और शनिदेव कुंभ राशि में ही विराजित है। और यहाँ चंद्रमा आपको दिखेंगे मीन राशि में, यानी बृहस्पति गुरुदेव के राशि में, और मीन राशि में चंद्रमा राहु के साथ है। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, यानी सोमवार के दिन बड़ा मूवमेंट आ सकता है, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि आप पास्ट में अगर देखेंगे तो बजट के बाद आने वाले 2-3 दिन में वन साइडेड मार्केट में मूवमेंट होते हैं, ऊपर या नीचे, लेकिन बड़ा मूवमेंट आता है, छोटा मूवमेंट नहीं आता है। ये हमेशा देखा गया है बजट के बाद, क्योंकि बजट के दिन क्या होता है कि ये होता है घोषणाएं होती है बजट की, उसके बाद उसका इम्प्लीमेंटेशन या सोच समझने के लिए टाइम लगता है, और दूसरे दिन फिर उसका रिएक्शन होता है। सो बजट यानी मंडे और ट्यूसडे, इसमें आपको देखना है कि मार्केट कौन से साइड पे जाता है। ये मैंने टेक्निकल डाटा के ऊपर बोल रहा हूँ, अभी ज्योतिष शास्त्रीय प्रेडिक्शन तो बोलने जा रहा हूँ, चिंता मत कीजिए। सो मीन राशि में चंद्रमा है, और उसका जो नक्षत्र है वो रेवती नक्षत्र है। रेवती नक्षत्र बुधदेव का है, और बुधदेव मकर राशि में अपने मित्र राशि में है दोस्तों। लेकिन यहाँ चंद्रमा राहु के साथ विराजित है, और बाकी के जो योग देखने के बाद नक्षत्र लॉर्ड उपनक्षत्र स्वामी एज पर केपी चार्ट, उसके योग देखने के बाद अष्टक वर्ग के पॉइंट कैलकुलेट करने के बाद मुझे लग रहा है कि कल का आने वाले कल 3 तारीख का मार्केट निगेटिव या मंदा ज़्यादा रह सकता है, निगेटिविटी यानी मंदापन ज़्यादा रह सकता है कल के मार्केट में, ऐसा मेरा अनुमान है, प्रेडिक्शन है। और ज़्यादा से ज़्यादा कुछ 10-11 बजे के आसपास का टाइम देखिए उस समय, और दोपहर 1 बजे के बाद थोड़ा सा मूवमेंट देखिए कहाँ कौन से दिशा में आता है। ओके, इस टाइम पे आपको वॉच करना है। चलिए अभी चंद्र राशि के अनुसार आपका कल का दिन कैसा जा सकता है इसके बारे में डिस्कस करिए। दोस्तों मेष राशि को मिक्स जा सकता है, वृषभ को खराब, मिथुन को खराब, कर्क को अच्छा, सिंह को अच्छा, कन्या को खराब, तुला को खराब, वृश्चिक को अच्छा, धनु को अच्छा, मकर को मिक्स, कुंभ को मिक्स, मीन राशि को अच्छा जा सकता है कल का दिन। लेकिन ये मैक्सिमम 80% तो सही मानिए, क्योंकि आपकी खुद की जन्म कुंडली भी इम्पॉर्टेंट होती है। एज पर न्यूमरोलॉजी यानी अंकशास्त्र यानी संख्याशास्त्र, यानी आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी जन्म तारीख, उसके अनुसार आपका कल का दिन कैसा जा सकता है इसके बारे में डिस्कस करिए। जिनकी डेट ऑफ बर्थ यानी जन्म तारीख 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख या 28 तारीख है, उनको अच्छा जा सकता है। 2, 11, 20, 29 डेट वालों को अच्छा जा सकता है। 3, 12, 21, 30 डेट वालों को अच्छा जा सकता है। 4, 13, 22, 31 डेट वालों को खराब जा सकता है। 5, 14, 23 जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनको खराब जा सकता है। 6, 15, 24 डेट वालों को खराब जा सकता है। 7, 16, 25 डेट वालों को मिक्स जा सकता है। 8, 17, 26 डेट वालों को भी मिक्स जा सकता है। और जिनकी डेट ऑफ बर्थ 9, 18, 27 ये डेट से उनको अच्छा जा सकता है। अच्छे रिजल्ट के लिए चंद्र राशि रिजल्ट्स और डेट ऑफ बर्थ के रिजल्ट एक साथ लेके आइए, दोनों अच्छे तो अच्छा, दोनों खराब तो खराब, एक अच्छा खराब तो मिक्स जा सकता है, जाने वाला है, ऐसी कोई भी गारंटी इस चैनल के ऊपर मैं नहीं देता हूँ। क्योंकि जुआबाजी सट्टेबाजी मत कीजिए, आपका खुद का मेहनत का कमाई ये है, कैपिटल आपको प्रिजर्व करना आना चाहिए, प्रॉपर स्टॉप लॉस प्रॉपर हेजिंग से आगे बढ़िए। और ये दिशा दर्शक शास्त्र है, टेक्निकल डाटा हो या ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन, इसको 100% सही कभी भी नहीं मानना है आपको।
क्योंकि कोई भी भगवान नहीं होता है। कोई अगर बोल रहा है कि 100% वो सही बोलता है तो वो गलत बोल रहा है। 100% प्रॉफिट की कोई भी गारंटी किसी भी क्षेत्र में नहीं होती है दोस्तों, हमेशा रिस्क बना ही रहता है। तो दोस्तों धन्यवाद। आज का विशेष अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियोस इसी चैनल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के ऊपर ज़रूर देखने मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे कल सुबह प्री मार्केट रिपोर्ट में 7 बजे। धन्यवाद।